रतन जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। सोनी जी, सोनी जी, थैंक यू। सोनी जी, आपने मुझे जिंदगी में संभाला ही नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर कदम पे वो खुशियां दी हैं जिसने मेरी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। ज्यादा तो नहीं कहता, मगर सच कहूं तो जिंदगी में आपके बिना जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता। सोनी जी, गलतियां तो आपसे भी हुई हैं, लेकिन आपने उन गलतियों को स्वीकारा और आगे बढ़ी और अपने आप को सुधारा भी। थैंक यू सोनी जी, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे खुश रहो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी। हैप्पी एनिवर्सरी पापा जी। इतना खास मौका है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। आज हम आपके एनिवर्सरी पे पार्टी करेंगे। अवनी, कैसी पार्टी बेटा? दो बेटे हैं और दोनों ही हमसे इतने दूर हैं। रतन, सोनी, अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लोगे? देखो, मैं तुम लोगों के लिए तोहफा भी लाई हूँ। सोनी जी, हमें मंदिर जाना है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइएगा। इतनी खुशी के दिन भी घर में कितना तनाव का माहौल है। हमने दीदी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब भाभी, क्यों ना हम भैया और भाभी को इनवाइट करें पार्टी में? वो लोग आएंगे तो सबका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आएंगे क्या वो लोग? ट्राई करते हैं। लाहौर जी, आपकी चाय। लाहौर जी, आज पता है मुझे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और सच कहूं रोही, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी विश करूं उन्हें, लेकिन डर भी लगता है। अभी मैं फोन करूंगा ना, जिद पकड़ कर बैठ जाएंगे कि घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। और तुम्हें तो पता है हाँ नहीं भैया, आपको याद है ना, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। हाँ नहीं याद है। मैं थोड़ी देर में विश करूंगा उन्हें। हाँ मतलब आप फोन करके विश करोगे, ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि मम्मी पापा कहते नहीं है, पर वो आप दोनों को बहुत मिस करते हैं। प्लीज आप लोग आ जाओ। हाँ जीजू, अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे ना, सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भैया। अब नहीं, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाद में बात करता हूँ। रोही, मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। कम मैं जानती हूँ लाहौर जी, आपका परिवार आपको मिस कर रहा है, उतना ही आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं। मैं ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना होगा। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, रुक जाइए। प्रतीक के पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह में कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? प्रतीक के पापा, ये आपको इतना घिनौना अपराध करने से पहले खुद को पूछना चाहिए था पूनम। गलती हो गई प्रतीक पापा। आपको क्या लगा था कि आप किसी मासूम पे इतना अत्याचार करेंगी और बच जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा?
ये याद रखिए पूनम, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है पूनम। नहीं प्रतीक के पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। लाडेसा मेरी तरफ देख मेरे बच्चे, मैंने तुझे बाल पोस कर इतना बड़ा किया, दुनिया भर का प्यार तुझ पर लुटाया मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा तू? क्यों नाराज है बेटा? मेरी तरफ देख तो, एक बार देख तो अपनी दादी की तरफ। मैं अपने गाल पकड़ती हूँ, गाल पकड़ती, मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। झलक बेटा, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भी गलत नहीं किया है ना, तुम मुझे माफ कर दो बेटा। मैं चाहूँ तो तुम्हारे पाँव में पड़ जाती, पाँव पड़ती हूँ मैं तुम्हारे, मुझे माफ कर दो झलक, मुझे माफ कर दो। सॉरी दादी, इस बार आपको माफी नहीं मिलेगी। अगर इस बार मैंने आपको माफ कर दिया ना, तो मेरी पलक मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। आप मेरी नजरों में इतना गिर चुकी है ना दादी, कि मुझे आपको दादी कहते हुए शर्म आ रही है। सच कहूँ ना, तब दादी कहने के लायक ही नहीं। इसीलिए इस घर में और हमारे दिलों में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी पापा जी। मेरे बच्चों हमेशा खुश रहो, हमें बस अपनी जिंदगी से इतना ही चाहिए। हमने तो बेटा अपनी जिंदगी जी ली है, खाटू श्याम जी तुम लोगों को लंबी उम्र दे। अरे मेरा क्या है, मैं तो रोती बिलखती कुछ सालों बाद गुजर जाऊंगी, लेकिन सोनी और रतन का क्या? उनके पोता पोती होने के बावजूद वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, उनके प्यार के लिए तरसते रहेंगे। रोही बेटा, नाहर कहीं नजर नहीं आ रहा? पापा जी वो नहार जी थोड़े बिजी हैं, वो आपको बाद में कॉल करेंगे। ठीक है बेटा, आप सोनी जी आप रोही से बात कर लीजिए। बच्चों तुम लोग जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, जाओ। रोही एक बात कहूँ बेटा? जी मम्मी जी। रोही हम सब मानते हैं कि माँ जी ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, तुम्हारा फैसला भी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन रोही परिवार की एक सदस्य की गलती की सजा तुम पूरे परिवार को तो नहीं दे सकती ना। मैं ये नहीं कहती कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, लेकिन एक परिवार होने के नाते घर की छोटी छोटी खुशियों में तुम लोग शामिल तो हो ही सकते हो ना। आखिर माँ जी की गलती की सजा तुम मुझे, तुम्हारे पापा जी को, अवनी, दामाद जी, जूही, इन सबको तो नहीं दे सकती ना बेटा। रोही आज हमारी शादी की सालगिरह है, अगर तुम लोग आओगे ना तभी हम इस दिन की खुशी को सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद अगर बच्चे साथ हो तो माता पिता के लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन और कुछ नहीं होता बेटा। वैसे भी बच्चों के बिना तो कोई भी त्योहार फीका है। तुम एक बार नाहर से बात करो ना रोही, तुम समझाओगे तो वो समझेगा, नहीं तो ऐसे तो उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं नहार जी को कैसे भी मना लूंगी। और आज हम लोग आपके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जरूर आएंगे। तुम सच में आओगी ना रोही? जी ठीक है बेटा। क्या हुआ सोनी जी? रतन जी, रोही ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो नाहर और बच्चों के साथ जरूर आएगी। क्या? मेरा रूहान, मेरा नाहर दोनों आ जाएंगे? फिर तो आज की पार्टी का शानदार इंतजाम करूंगी मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं तो तुम सबको यकीन आ जाए कि मैं सच में माफी मांग रही हूँ। मैं अपने बाप के लिए ऐसा कौन सा पश्चाताप करूं कि मुझे माफी मिल जाए। के बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ बाप ऐसे होते हैं पूनम जो पश्चाताप से भी नहीं दूलते। आपने हमेशा से रुचिता और रूही को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनका रंग सांवला था, लेकिन उनका मन सुंदर था। फिर भी आपने कभी उनको नहीं अपनाया। अब उनके लिए क्या क्या बोलती रही, उन पर अत्याचार करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपने खुद का चेहरा नहीं देखा पूनम। सच में तो बदसूरत आप हैं।
ये देखिए, देखिए, आइए, देखिए खुद को। देखिए, ये एक औरत खड़ी है, एक सास जिसने अपनी बहू को कभी नहीं अपनाया, एक दादी खड़ी है जिसने अपने पोते का जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी पोती तक को नहीं अपनाया। देखिए, इस जीवन में एक रिश्ता भी ठीक से नहीं निभा पाई आप। कितनी कालिक भरी पड़ी है आप में, देखिए। और आप दूसरों को काला कहती हैं। अरे बदसूरत तो आप हैं, आप हैं दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान। सबसे बदसूरत। कुछ ही साल बचे हैं मेरे जीवन में पुनः। मैं आपकी काली परछाई को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। अब चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। चलो बेटा, चलो। ठीक है पापा। लाडीसा, लाडीसा। ठीक है पापा। इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं पूनम, और हमेशा बंद रहेंगे। चली जाओ यहाँ से। नहीं प्रतीक के बाबा, नहीं, प्रतीक के बाबा, सीरियसली रूही, तुमने वहां जाने के लिए हाँ कह दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे? उस घर में वापस जाना चाहती हो तुम जहां हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की गई है? वहां उसे पता नहीं गंदा खून कचरा क्या समझा जाता है, क्या माना जाता है उसे, तुम्हें वहां जाना है? पता नहीं तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा कर गया वहां जाने के लिए। ठीक है रूही, इन सब के बावजूद अगर तुम्हें वहां जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे जाने के लिए जिद मत करना, प्लीज जिद मत करना, क्योंकि मैं वहां नहीं जाने वाला। हर्षी देखिए, आप भले ही मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, पर मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर्षी देखिए, मैं जानती हूँ कि जितना आपके लिए ये परिवार जरूरी है, उतना ही आपके लिए उस घर का भी परिवार जरूरी है। लेकिन उस परिवार को मैं छोड़कर आ चुका हूँ। हर्षी अपनों से नाराज हो सकते हैं, पर रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। हर्षी, और जो भी हुआ उसमें मम्मी जी और पापा जी की क्या गलती है? हर्षी, मम्मी जी और पापा जी ने तो हमेशा से हमें प्यार किया है, हमेशा से रुचिता को अपनी पोती माना है। और आप ही बोल रहे थे ना कल, छोटी माँ के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। तो फिर क्या हम थोड़ी देर के लिए दादी की गलती को भुलाकर मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं जा सकते? खुश रहो। तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हाँ जी, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। फिर हम अपनी छोटी सी दुनिया में वापस आ जाएंगे, प्लीज। तुम ना बहुत स्मार्ट हो, बातों से हमेशा मुझे मना लेती हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाएंगे। हाँ मम्मी पापा जल्दी बाहर आओ। हाँ चलिए ना। बच्चों पीछे रहो। ये आराम से सुनना हर्षित, संभल के। बच्चों तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक है। ये अचानक से आग कैसे लगी? रूही, ये दिया गिर गया होगा और तभी आग लग गई होगी। दूसरा दिया है ना अपने पास, उसे यूज करना, इसे मत यूज करना, ठीक है? अरे बच्चों, इट्स ओके, रिलैक्स गाइस,
हमें जाना है दादू दादी के यहाँ, पता है ना, एनिवर्सरी पार्टी है। चलो चलो रेडी हो जाओ। रोहित तुम भी प्लीज मन में कोई वहम मत पालेना। इट्स ओके, उल्टा हमें खुश होना चाहिए। क्या पता कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, कोई हादसा हो जाता, टल गया। इट्स ओके, सब ठीक है। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है? और हाँ, याद दिलाना छोटी माँ और पापा के लिए गिफ्ट भी लेना है। नाहर जी, मैं ये सब साफ करके आती हूँ। हाँ। सुबह से तस्वीर का टूटना और अब ये एक के बाद एक अनहोनी होती जा रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, बस सब ठीक रखना। थोड़ा पीछे। हाँ, माँ जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? क्या मतलब? तुम लोगों की एनिवर्सरी है ना, तो सजावट तो करना बनता है, बस वही कर रही हूँ। हाँ दादी, पर ये डेकोरेशन एनिवर्सरी से ज्यादा किसी बच्चे की पार्टी का लग रहा है। अरे तो घर में बच्चा भी तो आने वाला है ना। मेरा रूहान आ रहा है। जब वो इन गुब्बारों को देखेगा, इन खिलौनों से खेलेगा और अपनी मनपसंद का खाना खाएगा ना, फिर वो यहाँ से नहीं जाएगा। और रतन, अगर रूहान यहाँ रुक गया ना, तो नाहर को भी उसकी खुशी की खातिर यहाँ रुकना पड़ेगा। इस तरह हमारे दोनों बच्चे हमेशा के लिए घर वापस आ जाएंगे। पर दादी, वो हमारे घर रुकने नहीं आ रहे हैं। चुप करो तुम और मुझे मेरा काम करने दो। हेलो, हाँ हमें चॉकलेट केक ही चाहिए। अरे उनको बोलो वो गुब्बारे ऊपर और बाबा केक के ऊपर गुब्बारे नहीं, केक के ऊपर वो चेरी लगानी है। चॉकलेट स्टिक भी रहेगी ऊपर। हाँ अरे हाँ भैया, आपको जितने पैसे चाहिए ना सब मिल जाएंगे। बस जैसे जैसे मैंने कहा है ना वैसा सब हो जाना चाहिए। मैं कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोहित, कभी कभी कुछ चीजों के टूटने के पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। से कितना सुंदर फ्रेम है ना। अब ये हमारे परिवार की एक मीठी सी याद बनकर हमेशा हमारे बच्चों के साथ रहेगा। थैंक यू नाहर जी। यू वेलकम। आप एक और सरप्राइज है, आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ये तस्वीर भी मैंने बनवा ली है। नाइस ना? कैसी है? बहुत सुंदर है। वैसे रूही, कुछ भी कहो, 2 बच्चों के बाद भी हमारी जोड़ी सुपर हिट है। I mean, वो आंटी अंकल वाले फेज में नहीं आए अभी तक हम। नाहर जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? चलो रूही, रेडी हो जाओ। बच्चे रेडी हुए क्या? रूहान, रुचिता, क्या हो रूही? नाहर जी, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह हमारी फैमिली फोटो टूट गई, उसके बाद ऐसे आग लग गई और अब देखिए ना, हमारी तस्वीर ऐसे लाल हो गई है। कहीं ये कोई खतरे का संकेत तो नहीं है ना? रूही, तुम भी ना लादर दो, इसे बाद में साफ कर लेंगे। रूही, तुम भी ना, लाल रंग सिर्फ खतरे का नहीं, लाल रंग प्यार का भी होता है। पर नाहर जी, ऐसे सिंदूर का तस्वीर पर गिरने का मतलब तो। ओहो रूही, तुम डरा। तुम औरतों का बिना मुझे समझ में नहीं आता। डर और सिंदूर का कोई अलग ही कनेक्शन बना देते हो। आग लगी तो डर, सिंदूर गिरे तो डर। कम ऑन, इट्स ओके। कभी डर को छोड़ के मुझे भी देख लिया करो। नाहर जी, आप नहीं समझेंगे। हर शादीशुदा औरत की ना एक ही इच्छा होती है
कि वो जब भी मरे सुहाकर नहीं मरे, उसकी उम्र से ज्यादा उसके पति की उम्र लंबी हो। नो वेज रोही, मैं नहीं चाहता हमारी ये क्यूट जोड़ी कभी टूटे। और वैसे भी अगर तुम चली गई, मैं अकेला बुढ़ा होकर क्या करूंगा? बोर हो जाऊंगा ना। और वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं तुम्हारा पल्लू पकड़ के तुम्हारे पीछे 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 आ जाऊंगा। हाँ जी, आप ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं जब भी मरूं सुहाग नहीं मरूं। बस अब ये सब मत बोलिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो भगवान करे तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगा तुम्हारे जाने के बाद तुरंत मेरा नंबर लगा दे, क्योंकि रोही, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता।